जितनी बड़ी संस्थाएं हैं, ये राजनीति शास्त्र विज्ञान के प्रोफेसर हैं और एन कॉलेज जो बड़ा प्रतिष्ठित कॉलेज है उसके प्राचार्य भी रहे और देश में जो राजनीति शास्त्र विज्ञान से संबद्ध जो राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं उससे भी जुड़े हुए हैं। सारी संस्थाओं ने और एकेडमिक फील्ड के राष्ट्रीय स्तर के लोगों ने इन्हें सम्मानित किया है। बाकी इनके विश्वविद्यालय में मैं एकेडमिक कार्य से गया था। उषा किरण खान के एक इसी राज्य की लेखिका है बड़ी, उन्हीं के जन्मदिन पर कोई आयोजन इनके विश्वविद्यालय में हुआ था। मैंने उसी दिन इनसे आग्रह किया था कि आपको अपने घर भी चलना चाहिए और उसके लिए हम लोग ने चूंकि इस स्वयं लिखने पढ़ने की परंपरा से आते हैं तो आज ही का दिन हम लोगों ने निश्चित किया था। मैं इनका स्वागत करता हूं इस मंच से और मैं भीतर से प्रसन्न हूं। इसके साथ यहाँ के आदरणीय स्थानीय विधायक, पूर्व विधायक भाई रमेश जी, हमारे मित्र डॉक्टर टीपी सिंह जी और इस मंच पर बैठे हुए ब्लॉक प्रमुख और यहाँ के पदाधिकारीगण, हमारे मित्र साथी, श्रोता, दर्शक, देवियों, सज्जनों, कोई भी बार बार हर बार मैं आपको याद दिलाता हूं और आप ही को नहीं, इस पूरे जहां भी कहीं हमें मंच मिलता है तो इस बात को मैं कहता हूं, खाने के लिए जो भूख की आपकी आवश्यकता थी उसके लिए आपने अन्न पैदा किया, रहने के लिए घर बनाया, आपकी स्वाभाविक यौनेच्छा थी तो आपने शादी ब्याह किया। इससे ऊपर एक चीज होती है जो दुनिया को बनाती है और आदमी को बनाती है, संस्कृति को बनाती है और दुनिया कैसे खूबसूरत और सुंदर होगी इसकी चिंता करती है। एक कवि इसी काम को करते हैं। ये बार बार मैं आपसे कहता हूं और मुझको लगता है कि हमारा काम खाना पीना सोना रोना बैठना ही नहीं है, किसी शहर का भी केवल यह काम नहीं है। और जो काम आपसे एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने ये बातें कही है, बाकी उस नाम को यहां रखने से एक अपने देश की बड़ी संस्था है CSDS नाम है दिल्ली की, जहां योगेंद्र यादव जैसे पत्रकार वहीं प्रोफेसर का काम करते थे। उसमें एक श्यामाचरण दुबे थे, केवल इस देश के नहीं दुनिया के बड़े समाजशास्त्री। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है मनुष्य, संस्कृति और सभ्यता। उसमें उन्होंने लिखा कि अगर इस दुनिया को बनाना है, परिवार को बनाना है, मनुष्य को बनाना है, दुनिया में शांति लानी है, आनंद लाना है, तो ये पहली जो मूल प्रवृत्ति है, इससे ऊपर की जो प्रवृत्ति है जिसे संस्कृति कहते हैं, उसका एहसास उस देश के नेताओं को, उस देश के कवियों को, उस देश के लेखकों को, उस देश के बुद्धिजीवियों को अपनी जनता के दिल में उस बात का एहसास कराना ही होगा। राजेंद्र बाबू के जन्मदिन से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता है इस काम के लिए। इसी साधना में डॉक्टर उमेश पांडे और आप लगे हुए हैं और इसी के लिए कुलपति और हमारे सारे मित्र, कवि, सब लोग आए इस आयोजन में। इसीलिए मैं आपका स्वागत करता हूं। राजेंद्र बाबू के बारे में एक बात कह के बात समाप्त कर दूंगा। एक उन पर अभिनंदन ग्रंथ लिखा जा रहा था, वो अभिनंदन ग्रंथ पूरा नहीं हुआ तो फिर वो स्मृति ग्रंथ हो गया, मर गए थे।
और वो हिंदी प्रचारक संस्थान लखनऊ से छपा है। उस पुस्तक की पृष्ठ जो उसका पहला पन्ना है, उस पर गांधी जी की कुछ बातें लिखी हुई है, एकाध शब्दों में। मैं उसको केवल कह के बात समाप्त कर दूंगा। गांधी राजेंद्र बाबू कितने बड़े थे, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। गांधी जो दुनिया का सबसे बड़ा नेता है, जिसने अंग्रेजों को भगाया और दुनिया में आजाद रहने की आदत डाली देशों को, उसने लिखा, उस नेता ने लिखा, दुनिया के बड़े शांति के दूत, अहिंसा के समर्थक गांधी ने लिखा कि राजेंद्र इतना सरल, इतना निष्ठावान, ऐसा मनुष्य है कि अब मैं अगर जहर का प्याला दे दूं तो पी जाएगा। मैं चाहूंगा आपको, आज आप ही के घर का कोई शिक्षक आपसे अपील करता है कि राजेंद्र की आत्मकथा को पढ़ें और हिंदी प्रचारक संस्थान से जो स्मृति ग्रंथ प्रकाशित है उसे भी जरूर पढ़ें। आज यहाँ राष्ट्रीय स्तर के कवि आए हैं, ये वही काम करेंगे जो राजेंद्र बाबू राजनीति के माध्यम से करना चाहते थे। राजेंद्र बाबू दुनिया में शांति चाहते थे, दुनिया में अहिंसा चाहते थे, दुनिया में सरलता चाहते थे, और कभी भी यही काम करता है। इसीलिए कवि सम्मेलन होता है, मुशायरा होता है। मित्रों, हमारे कुलपति ने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है। इन्होंने कहा कि राजेंद्र बाबू घर पर भोजपुरी बोलते थे और भारतवर्ष की जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, हमारे स्थानीय विधायक को बहुत सी बातों से असहमति हो सकती है। हमारे रमेश भाई ने भी कुछ संकेत किया है। ये सब बातें ठीक है, परंतु उस नई शिक्षा नीति में एक सबसे अच्छी बात जो आ गई है, वो कुलपति ने कहा कि मातृभाषा का सम्मान। और मातृभाषा का सम्मान क्या है आप जान लीजिए। एक अंतिम शायद ये वाक्य होगा मेरा। आप भोजपुरी बोलते हैं, बनारस से लेकर सोनपुर और मुजफ्फरपुर के किनारे तक भोजपुरी बोली जाती है। इस भोजपुरी में आजादी के दिनों में दो गीत गाए जाते थे, एक बटोहिया और एक का नाम था फिरंगिया। गांधी जी जब आते थे इधर, विधान परिषद के एक दास जी हैं, उन्होंने शोध कार्य किया। एक दिन कान में आके हमसे कहा कि सर, गांधी जी जब लहेरिया सराय में आए थे तो दिनांक इतना को उन्होंने कहा, वो गुजराती थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे मंच से पहले बटोहिया का गायन होगा और तब मैं भाषण दूंगा। ये आपकी भोजपुरी भाषा है और इसने आजादी की लड़ाई में ये काम किया है। फिरंगिया बटोहिया के तर्ज पर लिखा हुआ गीत है, जिसे राजेंद्र कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर मनोरंजन, जो अंग्रेजी के बड़े विद्वान थे, राजेंद्र कॉलेज में उन्होंने फिरंगिया की रचना की थी। ये दोनों गीत पर उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय देश का बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता था, उस पर शोध कार्य हुआ है भोजपुरी का उद्भव और विकास नाम की पुस्तक में। तो आप जिस भाषा को आपके घरों में बोला जाता है, जो भाषा आपके घरों में बोली जाती है, आपकी माँ बोलती है, आपकी दादी बोलती है, वही शुद्ध भोजपुरी अब बची है। हमारी घर की महिलाएं भोजपुरी को बचा रही है, भोजपुरी के शब्दों को बचा रही है, भोजपुरी की संस्कृति को बचा रही है।
उस भोजपुरी को नई शिक्षा नीति में इस बार लगता है कि वातावरण परिस्थितियां बनेगी और यह भोजपुरी का सम्मान भी राजेंद्र बाबू का सम्मान है। इन्हीं बातों के साथ पुनः मगध विश्वविद्यालय के अपने कुलपति का सम्मान करते हुए, आपका स्वागत करते हुए, इसके आयोजकों का स्वागत करते हुए मैं आपको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नाथ यादव जी। अब